सारे भाई साथ में हैं। शिवा मलिक भाई है शामली से, और हर्ष को तो भाई हर्ष भाई का परिचय देने की जरूरत नहीं है। एंटी जाट भाई है जिनने जाट समाज के गाने ऐसे ऐसे गा रखे हैं, आप सब परिचित हो एंडी भाई से। और फेमस गाना RLDI रे RLDI एक गाना और आ रहा RLD के ऊपर ही नया गाना आ रहा है RLD 2 दोबारा लेकर होगा। चलते हैं, कुछ अच्छा ही काम करने जा रहे हैं भाई। वृद्धाश्रम की ओपनिंग है। पहले तो मैं कहूंगा भाई वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरत है भाई, जरूरत पड़ रही। ज्यादातर युवा सेवा नहीं करते अपनी मदर फादर की। ठीक है, तो चलते हैं भाई वृद्धाश्रम की ओपनिंग पे, देखो भाई पूरी वीडियो। ये बात अपने लिए कितनी जोरदार तालियां बजाई देगा। तो ऐसे तालियां बजाते रहे और मंच पर बैठे सभी का साथ प्रबोधन करते रहे। आइए, हर बात में इनका भाईचारे का संदेश रहता है। तो हम भाई हैं आपस में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि हैं एंडी जाट जी, तो 2 शब्द शिवा भाई जरूर कहें। सब भाइयों को राम राम। मैं भाई यूपी का रहने वाला जिला शामली से शिवा मलिक। भाई ने बुलाया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, भाई को तहे दिल से धन्यवाद। हम थोड़ा लेट हो गए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन भाई ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और इतना अच्छी शुरुआत किया वृद्धा आश्रम खोल के। आज के टाइम पे मेरे भाई माँ बाप पढ़ा लिखा के बड़ा करके विदेश भेज देते हैं, लेकिन बड़े होके फिर अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। पैसे के चक्कर में इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं, जिसलिए वृद्धाश्रम की आज के टाइम पर आवश्यकता पड़ी है। लेकिन आज की जरूरत को देखते हुए भाई ने इतना अच्छा काम किया है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सब। मैं अनुरोध करूंगा शैम्पी वीर जी से और गुरमीत साहनी जी से। तो नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन जी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हरप्रीत मान है भाई साहब, इन्होंने हमारे यहाँ पर खालसा हेल्थ फाउंडेशन जो वृद्धाश्रम खोला है, अमिताभ बच्चन की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ए दोस्तों, शाहरुख खान की तरफ से मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली मेट्रो में आप सभी बैठे होंगे तो उनकी एक आवाज, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कृपया महिलाओं वाले डिब्बों में ना चढ़े, अगला स्टेशन हर्ष शिकारा जी का है। सभी से अनुरोध है कृपया इनके दिए हुए कार्यों से आप सफल बने और अच्छा काम करें। नाना पटेल आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे अब तक लटका देंगे, जुबान ऐसे मारने की आंखें बाहर आएंगी, फटते लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर अब चर्चा करते करते चले जाओगे और खाना खाओगे सोओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी की बुज़दिल एक दिन का तमाशा से रणदीप हुड्डा अरे छोरी फिल्म देखकर चल लगी अंग्रेजी हिंदी तना जोड़ से बढ़िया लग गए, वकी अंग्रेजी वाली बढ़िया होता है, हिंदी में समझा दोगे। हाँ, घोड़े वाली सीट पे बैठेंगे, अरे कोल्ड ड्रिंक में तो स्टोल ला के पीवेंगे। राजकुमार, ना तलवार की धार से ना घोड़ियों की बौछार से, ज्ञाना स्वामी ये तो हमारी पीने वाली पाइप का कमाल था, अगर रुमाल को छू देते तो खाक में मिल जाते। मुकेश खन्ना महाभारत में जो विषम पिता है। चले जाओ पुत्र मेरी नजरों के सामने से, ये जो तुम किंतु परंतु करते हो ना पुत्र, ये तुम्हारे अच्छी बात नहीं है। सनिदल वाहेगुरु जी की सौ काजल अपनी मर्जी से क्यों भाई मेरी जिंदगी में क्यों मुझे बदला, क्यों बनाया मुझे ऐसा। और वाहेगुरु दी सौ और वाहेगुरु दी फतेह। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और सर को बहुत बहुत बधाई। रखा है सरकारों ने, नेताओं ने, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, आपस में भाई को भाई से लड़वाते हैं। हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, वो हमारे लिए क्या करते थे, वो जानना बहुत जरूरी। आनंदपुर साहिब की तरफ पीछे मुगलों की फौज लगली, जो सिंघू बॉर्डर है जहां किसान आंदोलन हुआ, जहां दोबारा से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के वही पुराना प्यार प्रेम करने वाले भाई साहब इकट्ठे हुए। उस जमीन पर एक गांव पड़ता है छोटा सा बड़ खालसा, उस गांव में गुरु जी के शिष्य उत्सव को लेके एक चौपाल में रख देते और कहते हैं गुरु साहब का
ये 100 है जिसके पीछे मुगल सेना लगी हुई है। इसको कैसे भी आनंदपुर साहिब तक पहुंचाना है। जो मुगल सैनिक थे उनके पास हथियार थे, गांव उनका सामना तो कर नहीं सकता था। गांव का ही एक खुशाल सिंह दैया, हमारे दादाजी, जो जाट समाज से आता था, जब खुशाल सिंह दैया ने उस 100 को देखा गुरुजी के को, उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है, फिर मुगलों को दे दो। सब गुस्से में देख रहे खुशाल की तरफ, कैसी बातें कर रहा है ये पूरा, जिसके लिए हमने जान दे दी यहां तक लाने के लिए, और गुरुजी के 100 को वापस देने की बात कर रहा है। खुशाल सिंह दैया ने कहा मूर्खो, मेरी और गुरुजी की शक्ल देखो एक जैसी है, मेरा शीश काट कर मुगलों को दे दो, सोचेंगे गुरुजी का शीश लेकर वापस लौट जाएंगे, और मेरे पीछे से गुरुजी के 100 को आनंदपुर साहिब तक पहुंचाना। ये बातें सुनकर सब खुशाल सिंह की तरफ देख रहे। एक आदमी अपनी गर्दन कैसे कटवा सकता है? सबने मना कर दिया, हम आपकी गर्दन नहीं काट सकते। खुशाल सिंह ने फिर अपने बच्चों से, अपने खून से कहा मेरी गर्दन मेरे बेटे काटेंगे, क्योंकि गुरु साहब हिंद की वो सफेद चद्दर है, अगर गुरु साहब का मान सम्मान नहीं रखा, आगे आने वाले समय में जो करूर हत्यारे औरंगजेब के मुस्लिम हैं, वो हम सब पर हावी हो जाएंगे। ऐसे खुशाल सिंह दैया देख के उनके खुद के बेटे ने तलवार से उसके शीश को काटा, और शीश को काटकर गांव वाले जानबूझकर मुगलों की तरफ भाग लिए। मुगल अचानक से टूट पड़े और उस 100 को लेकर खुशाल सिंह दैया के वापिस दिल्ली के दरबारों में पहुंच गए, और चुपके से पीछे से आनंदपुर साहिब गुरुजी के 100 को लेकर उसके शीशे गए। वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया 24 नवंबर को, जिस दिन उनका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, ये हमारे पूर्वज थे जो एक दूसरे के लिए जान देते थे। ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख का भाईचारा था, जो एक दूसरे के लिए उसकी छाती से पहले अपनी छाती अड़ाकर कटने मरने तक का प्यार प्रेम निभाते थे। एक आज का दिन है, आज आप लोग एक ऐसे गुलाम हो गए हो, आपके बीच में कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी अन्य पार्टी का एक नेता आएगा, सिर्फ एक नेता, और आपके बीच में जहरीली 4 ऐसी बातें बोलेगा कि आप अपने ही भाई को दुश्मन की नजरों से देखने लग जाओ। आप सभी साथियों से इतनी विनती करता हूं, समाज से बड़ा कुछ भी नहीं, समाज से बड़ा कुछ भी नहीं, एकता से, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई ने एक वृद्धाश्रम जिसका आज उद्घाटन करेंगे जगदीश चंद्र दीवान जी की पुण्य स्मृति में, आज जन सेवा आश्रम का उद्घाटन होगा, जो खुद एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। आप सभी साथियों को बता देता हूं, समाज सेवा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गौशाला, ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो साझली और साझे की चीजें होती हैं। ये किसी एक जेब से नहीं चल सकती, ये आपसे और हमसे, हम सब से मिलके चलती है। पर जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। बोले सोनियाल। सभी दोस्तों को राम राम। मैं श्यामवीर तालियान, अनुज तालियान का बड़ा भाई। अनुज तालियान के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। अनुज तालियान मेरे छोटे भाई है, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अगर बात करें तो आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छी स्टेज पे है फिलहाल। तो भाई मैं सबसे पहला आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने इस सामाजिक कार्य में अपना कीमती समय निकाल कर दिया। और भाई दूसरा धन्यवाद बोलना चाहूंगा खालसा हेल्थ फाउंडेशन को, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा भाई हरप्रीत सिंह मान को, क्योंकि इतने अच्छे काम की शुरुआत की। भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, वैसे वृद्ध आश्रम की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। अगर हम अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बुजुर्ग की सेवा करें, तो इसकी जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज स्थिति है कि इसकी जरूरत है, क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई जिनके आगे पीछे कुछ नहीं होता, बुढ़े बुढ़ी ऐसे होते हैं, बुजुर्ग ऐसे होते हैं, उनको सेवा की जरूरत है। और कुछ ऐसे होते हैं
कि भाई आजकल 80% ऐसे हैं जिनकी ठीक से सेवा नहीं हो पा रही, 20% ही बुजुर्ग मेरे हिसाब से ऐसे हैं जिनकी सेवा हो पा रही है। तो भाई ऐसे ऐसे भी कुछ आजकल हैं महान मूर्ति जो खुद वृद्धाश्रम में अपने मम्मी पापा को, माता पिता को छोड़ कर जाते हैं। तो इसकी जरूरत है समाज को। भाई हरप्रीत मान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और भाई इस बात के लिए बहुत ही खुशी है, ये काम इन्होंने यहाँ मेरठ में किया है और भाई हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सब सहयोग के भाई को प्रोत्साहित करें, इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध काम बच्चे हैं इनके सामने बोले नंबर सेव ला था तो भैया एक ही मैं ये भी कह दिया रू उसका मन नहीं ना ठीक है भाई साहब, राम राम।